नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं डेली पढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि बिहार जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी विद्यार्थी दिए थे उन सब के लिए एक बहुत बड़ी सूचना निकल के आ रही है कि उन्होंने जो काउंसलिंग करवाए हैं उनके काउंसलिंग का डेट बदल दिया गया है और अलॉटमेंट जो उनका कॉलेज होगा कि किनको कौन सा कॉलेज मिलेगा उनका भी डेट जो है बदल दिया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहले कहाँ से कहाँ तक डेट था और अब जो बदल करके जो डेट दिया गया है वह किस डेट से किस डेट तक हो गया है। तो सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए ठीक से। यहाँ पर लिखा हुआ बिहार सरकार और यानी कि यह गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है उनकी जो है नोटिफिकेशन है। तो क्या है, सभी विद्यार्थियों के लिए है, ज़रूरी है इन सबको देखना जो भी पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद IAS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना 14 इसका यानी कि एड्रेस दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ 16/9/2022 यानी कि यह दिनांक दिया हुआ है नोटिफिकेशन का। यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCE 2022 सरकारी निजी क्षेत्र पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय PM पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय PMM पाठ्यक्रम समूहों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना, यानी जो भी विद्यार्थी काउंसलिंग करवाए हैं ऑनलाइन उन सब के लिए आवश्यक सूचना है। तो क्या है, तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में बता देंगे। आप शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा अगर आप भी पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर क्या है, विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 2022 11 दिनांक 5/9/2022 क्रम में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 PM और PMM के आधार पर बिहार सरकार के विभिन्न पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय तथा पैरामेडिकल PMM माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रमों की सीटों का ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु DCE PM और PMM 2022 में सम्मिलित सभी पात्र अभ्यर्थी, यानी जितने भी विद्यार्थी पास किए हैं जो इसके लिए पात्र हैं उन सभी संबंधित अभिभावकों और संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणवश निम्न पूर्व निर्धारित किया जाता है। यानी कोई कारणवश जो है इसका जो डेट जो भी जितना भी डेट था सभी को बदल दिया गया। तो पहले वाला डेट भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पूर्व निर्धारित डेट और यहाँ पर दिया है पुनर्निर्धारित डेट, यानी पहले जो डेट निर्धारित किया गया था वह इस रोह में दिया गया है इधर से, और जो अब डेट जो बदल दिया गया है सभी चीज़ों का तो उसको इस साइड से दिया हुआ है। तो चलिए हम बारी बारी समझ लेते हैं किन किन चीज़ों का डेट बदल गया है। तो सबसे पहले यहाँ क्रम संख्या में देख सकते हैं 1 में दिया हुआ है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए और जो सीट अलॉटमेंट के लिए जो फिलिंग करना था वह डेट पहले था 8/9/2022 जिसको बढ़ा करके 18/9/2022 कर दिया गया, यानी कि 8 सितंबर से जो डेट था उनको 18 सितंबर तक डेट जो है कर दिया गया है। अब 18 सितंबर से जो है ये सब काम कर सकते हैं। दूसरा जो है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट लॉकिंग, दूसरा जो यानी कि सीट अलॉटमेंट जो रजिस्ट्रेशन करना था सीट अलॉटमेंट के लिए उनका जो लास्ट जो डेट था 13/9/2022 था, 8 से लेकर के 13 तक था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया 18/9/2022 से बढ़ा करके 24/9/2022 तक कर दिया गया है। पहले 8/9/2022 से 13/9/2022 तक था, अब जो है 18/9/2022 से लेकर के 24/9/2022 तक है। सीट अलॉटमेंट के लिए जो लॉकिंग का चॉइस होता है सीट अलॉटमेंट, उसका जो है फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन, यानी कि जब आप काउंसलिंग कर लेते हैं तो आपको कौन से कॉलेज में सीट मिला है उसका जो अलॉटमेंट सीट होता है जो आप चेक करते तो आपको पता चल जाता है कि हमारे इस कॉलेज में जो है सीट बुक हुआ है। तो उसका जो डेट था यहाँ पर पहले जो डेट था वह 18/9/2022 से था, लेकिन अब वह डेट जो है 13/9/2022 हो गया है। तो उसको आप जो है अगला जो है डाउनलोड ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, यानी कि जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट था उसको आप डाउनलोड करने का जो डेट दिया गया था 18/9/2022 से लेकर के 24/9/2022 तक था, जो अब उसको बदल करके जो है 30/9/2022 से देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है
उसको बदल करके आप कर दिया है 30/9/2022 से 12/9/2022 तक। आप जो भी सीट अलॉटमेंट होगा उस सीट अलॉटमेंट का जो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको 30/9/2022 से 12/10/2022 यानी कि 30 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक इसको जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों सेकेंड राउंड का। तो सेकेंड राउंड यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन, यानी सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट पब्लिक होगा तो उसका डेट जो पहले था वह 30/9/2022 था, यानी 30 सितंबर था, जो कि अब 18/10/2022 कर दिया गया है। अब 18/10/2022 को यह जो है रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा सीट अलॉटमेंट का। उसके बाद है 7वां नंबर जो दिया हुआ है क्रम संख्या में डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, यानी सेकेंड राउंड का जो आप अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड करेंगे तो उसका पहले जो डेट था, पहला डेट जो था वह 9 सितंबर 2022 था, जो हम जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर 9/10/2022 था पहला का डेट। अब उसको बढ़ा करके जो है कर दे 9/10/2022 से 15/10 तक था। अब इसको बढ़ा करके 18/10/2022 से 22/10/2022 कर दिया गया है सीट अलॉटमेंट जो सेकेंड राउंड का जो डाउनलोड होगा। उसके बाद है इसका वेरिफिकेशन का डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड, यानी सेकेंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन के लिए जो आपको जो दिया जाएगा एडमिशन के लिए, तो उसका डेट पहले वाला डेट था 10/10/2022 से 15/10/2022 तक था, यानी कि अक्टूबर में था, 10 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक था। अब उसको जो है अक्टूबर में ही 19 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक इस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों यह विज्ञापन जो है विशेष शर्तें नियम लागू है, जो कि आप यहाँ नीचे पढ़ भी सकते हैं। लिखा हुआ विज्ञापन संख्या BCECEB DCECE 2022 10 दिनांक 5/9/2022 की विशेष शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगी, यानी इसका नियम शर्त वही रहेगा, जो भी नियम इसका होता है, जो भी नियम रूल फॉलो होता है वही रहेगा। बस आप लोग को अगर एडमिशन लेना है पैरा मेडिकल में तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा डेट स्क्रीनशॉट ले लग करके आप इसको समझ सकते हैं। अन्यथा अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस किस डेट में कौन कौन सा काउंसलिंग जो है करना है और उसका सीट अलॉटमेंट कब डाउनलोड करना है, सारा चीज़ इसमें दिया रहेगा डेट बाय डेट। और जितना से जितना डेट रहेगा उसी डेट पर आप कोई भी काम कर पाइएगा। अगर डेट समाप्त हो जाता है या डेट से पहले आप किसी भी काम को नहीं कर सकते, इसीलिए इस नोटिफिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।